जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध रोलेट एक्ट के विरोध में हुए आंदोलन से था। तत्कालीन पंजाब क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। इसके साथ ही युद्धकालीन मंदी, सेना में जबरन भर्ती जैसी नीतियों के कारण वहां की जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध का भाव पनप रहा था। रोलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के विभिन्न भागों में हड़तालें तथा हिंसक घटनाएं हुई। इस आक्रोश का दमन करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने क्रूर कार्रवाइयों को अंजाम दिया। तत्कालीन पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर एक अत्याचारी और कुख्यात प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध था। 9 अप्रैल 1919 को उसने पंजाब के 2 स्थानीय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए। इन दोनों नेताओं का संबंध दिसंबर 1919 में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की स्वायत्त समिति से था। इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी और ब्रिटिश सरकार की क्रूर नीतियों का विरोध करने हेतु 13 अप्रैल 1919 अर्थात बैसाखी के दिन को एक शांतिपूर्ण सार्वजनिक सभा का आयोजन अमृतसर के जलियांवाला बाग में किया गया। जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना या चेतावनी दिए ही निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए और करीब 1200 व्यक्ति घायल हुए। इस नरसंहार के पश्चात पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी तथा कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष सर शंकरन नायर द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया गया। इस हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी, हंटर कमेटी, गठित की गई। इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन परिस्थितियों में अमृतसर में मार्शल लॉ लगाना एवं अनियंत्रित भीड़ पर गोली चलाना आवश्यक था, लेकिन जनरल डायर ने अपने कर्तव्य का निर्वहन भली भांति नहीं किया तथा भीड़ पर आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी से जो उचित समझा वही किया। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले ही इंडेमनिटी बिल पारित कर दिया था। जनरल डायर को सजा के रूप में नौकरी से बर्खास्त कर इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां ब्रिटेन की संसद में उसकी प्रशंसा में भाषण दिए गए तथा उसे सम्मानपूर्वक सॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि से विभूषित किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा भी एक जांच समिति गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। कांग्रेस ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट को सरकार द्वारा की गई निर्लज्ज लीपापोती की संज्ञा दी। इस समिति के अन्य सदस्यों में महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जी तथा जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर के कार्यों की निंदा की तथा उसके कृत्य को भावनाओं में बहकर उठाया गया कदम बताया।